करिश्मा, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ और रात होने से पहले लौट आऊंगा। पापा, मैं भी आपके साथ आज भोजन लेने जाऊंगी। आपने कल भी वादा किया था कि आज आप मुझे साथ लेकर जाएंगे। नहीं टूनी बेटा, आज मौसम बहुत खराब है और आसमान पर काले बादल भी छाए हुए हैं। आप घर में ही रुकें, पापा अकेले भोजन ले आएंगे। नहीं, मैंने जाना है पापा के साथ। पापा, आप मुझे लेकर चले ना। ये बोलकर टूनी चिड़िया रोने लग जाती है। अच्छा टूनी बेटा, अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। देखा मम्मा, मैंने बोला था ना कि पापा ने कल मुझसे वादा किया था, इसलिए वो आज मुझे लेकर जा रहे हैं। फिर रामू चिड़ा टूनी को लेकर भोजन लेने के लिए निकल जाता है। वो अभी भोजन तलाश कर ही रहे थे कि इतने में बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। देखो टूनी बेटा, मम्मा ने आपको मना भी किया था कि मौसम खराब है, आप मत जाओ, मगर आपने मम्मा की एक भी ना मानी, जिस कारण अब आपको बारिश में भीगना पड़ रहा है। जी पापा, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे मम्मा की बात मान लेनी चाहिए थी। चलो अब कोई बात नहीं, बारिश रुकने दो, फिर हम भोजन लेकर वापस घर चले जाएंगे। पापा, आप हमारे लिए कितनी मुश्किल से भोजन ढूंढते हैं। बेटा टूनी, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सबको ही ऐसा करना पड़ता है। इन्हें बड़े पेड़ के नीचे खड़े खड़े काफी समय गुजर जाता है, मगर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। बेटा, बारिश तो तेज होती जा रही है और हमें यहाँ खड़े खड़े काफी समय गुजर चुका है। घर पर तुम्हारी मम्मा परेशान हो रही होगी। जी पापा, आप ठीक कह रहे हैं। चलो बेटा, फिर हम घर चलते हैं, कल सुबह भोजन लेने के लिए आ जाएंगे। मगर पापा, मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। आप इसी पेड़ के नीचे बैठो, मैं आपके लिए कोई फल ले आता हूँ। फिर रामू चिड़ा अपनी बेटी टूनी के लिए फल लेने के लिए चला जाता है और यहाँ टूनी बारिश के पानी में खेल रही थी। इतना समय गुजरा मगर अभी तक टूनी और उसके पापा वापस नहीं आए। बारिश भी बहुत तेज हो रही है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, वो किसी संकट में तो नहीं फंस गए। टूनी चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे बारिश में खेल रही थी। जब भी वहां से गुजरते हुए कालू कौवे की नज़र उस पर पड़ती है, वो टूनी को देख वहीं एक पेड़ पर बैठ जाता है। वाह कालू, आज तो मज़ा ही आ गया। बारिश के मौसम में नरम नरम मांस, वो भी बिना कोई मेहनत के। फिर कालू कौवा तेजी से चिड़िया की तरफ उड़ता है और अपने पंजों में उसको उठाकर ले जाता है। बचाओ बचाओ पापा, पापा। यहाँ इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। कालू कौवा चिड़िया को गुफा की तरफ ले जाता है और वहाँ उसे एक बड़े पेड़ से बांध देता है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। कौवे अंकल, आप मुझे जाने दें, मेरे पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे। वाह, इतनी मेहनत से किया हुआ शिकार को कैसे छोड़ दूं? आज तो मैं तुम्हें बारिश के मौसम में मजे ले लेकर खाऊंगा। यहाँ रामू चिड़ा भी फल लेकर बड़े पेड़ के पास आ जाता है और यहाँ अपनी बेटी को ना देख परेशान हो जाता है। टूनी, टूनी कहाँ चली गई? टूनी मेरी बेटी, कहाँ हो तुम? टूनी, टूनी। वो इसी तरह आवाज लगाता रहता है और टूनी तो नहीं आती। टूनी, टूनी बेटा आ जाओ, पापा को इस तरह तंग नहीं करते। मैं क्यों गया इस तरह अपनी बेटी को अकेला छोड़कर? उससे तो घर के रास्ते का भी मालूम नहीं है, ना जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। शायद करिश्मा चिड़िया उसे घर ले गई होगी। रामू चिड़ा इस तरह अपने दिल को तसल्ली देते हुए घर की तरफ उड़ता है। आप अकेले आए हो? टूनी कहाँ है? क्या 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 बोला? टूनी को तुम घर लेकर नहीं आई? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब वो गई आपके साथ है तो मेरे साथ कैसे आ जाएगी? कहाँ है मेरी बेटी टूनी? बताओ। वो टूनी को भूख लग रही थी, इसलिए मैं उसे बड़े पेड़ के पास छोड़कर उसके लिए फल लेने गया था।
जब मैं वापस आया तो टोनी वहाँ पर नहीं थी। जरूर ये दुष्ट कौवों का ही काम होगा। मेरी नन्ही सी जान को मार दिया होगा। रामू, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम उसे बड़े पेड़ के पास अकेले छोड़कर क्यों गए? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मौसम खराब है, उसे लेकर मत जाओ, मगर तुमने मेरी एक न मानी। हाँ करिश्मा, ये मेरी गलती है, तुम मुझे माफ कर दो। वो मेरी भी बेटी थी। जितना दुख तुम्हें है इतना ही दुख मुझे भी है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है कि अपने बच्चों को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ें, क्योंकि इस दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं है।